दोस्तों, आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात सुनाने जा रहा हूँ। उस रात जो मैंने देखा उसने मेरी सोच, मेरा साहस और मेरी नींद सब कुछ बदल दिया। मैं आज भी उस रास्ते से अकेले गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस कहानी को रात में अकेले मत सुनिएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो शायद आपके साथ भी हो सकता है। मेरा नाम अजय चौहान है। ये घटना साल 2004 की है, जब मैं बहराइच में बिजली विभाग में काम करता था। दिसंबर का महीना था और उस दिन विभाग में अचानक निरीक्षण होने की वजह से मुझे देर रात तक रुकना पड़ा। जब मैं ऑफिस से निकला तब रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। पूरा शहर कोहरे से ढका हुआ था। मैंने सोचा जल्दी घर पहुंचने के लिए पुराने जंगल वाले रास्ते से निकल जाता हूं। रास्ते में मैंने बाजार से घर के लिए कुछ सामान और पत्नी की पसंद की मछली खरीदी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि मेरी बाइक जंगल के बीच अचानक बंद नहीं हो गई। मैं बाइक देखने नीचे उतरा ही था कि थोड़ी दूरी पर मुझे एक औरत दिखाई दी। सफेद शॉल ओढ़े वो सड़क किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर मेरी रीढ़ तक ठंडी पड़ गई। मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा कि वो इतनी रात जंगल में क्या कर रही है। उसने धीरे से बताया कि उसकी बस छूट गई थी और वो पास के गांव जाना चाहती थी। उसकी आवाज बेहद कमजोर लग रही थी। इंसानियत के नाते मैंने उसे पीछे बैठने को कहा। जैसे ही वो बाइक पर बैठी, मुझे अचानक असामान्य ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा मेरे पीछे बैठा हो। पूरे रास्ते वो बिल्कुल शांत रही। न उसने कोई सवाल पूछा, न इधर उधर देखा। बस कभी कभी धीमी सिसकी जैसी आवाज सुनाई देती थी। करीब 20 मिनट बाद मैं अपने घर पहुंचा। पत्नी सीमा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सीमा ने मुझे अलग ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, अजय, इसकी परछाई जमीन पर क्यों नहीं दिख रही? मेरे हाथों से सामान लगभग छूट गया। मैंने पलट कर देखा और सचमुच उस औरत के पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। सीमा उस औरत को घर में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। हमने सोचा सुबह होते ही उसे भेज देंगे। मैंने उसे रसोई में बैठने को कहा और खाने की तैयारी करने लगा। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी रही। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे रसोई से किसी चीज को चबाने की आवाज आ रही हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। सीमा ने डरते हुए मुझसे कहा, जाकर देखो वो क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। अंदर अंधेरा था, केवल चूल्हे की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो औरत फर्श पर बैठी थी। सामने रखी सारी कच्ची मछलियां वो अपने नुकीले दांतों से फाड़ कर खा रही थी। उसके बाल
जमीन तक फैले हुए थे और आंखें जानवरों की तरह चमक रही थीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसके होठों से खून टपक रहा था और तभी उसने मुस्कुराना शुरू किया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो चीज अचानक इंसानों जैसी आवाज में नहीं, बल्कि किसी घायल जानवर की तरह चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर सीमा और मेरे पिता भी भागते हुए रसोई में आ गए। लेकिन जैसे ही उसने मेरी पत्नी को देखा, वो बेहद गुस्से में आ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीमा पर हमला कर देगी। मेरे पिता ने तुरंत जलती लकड़ी उठाई और उसकी तरफ फेंकी। आग लगते ही वो पीछे हट गई और पूरे घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। वो चीज अब दीवारों पर चढ़ रही थी। उसकी उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी। अचानक उसने जोर से चीख मारी और मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने मुझे घर क्यों लाया? उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। अगले ही पल वो खिड़की तोड़कर बाहर अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उस घटना के बाद कई दिनों तक हमारे घर में अजीब चीजें होती रहीं। आधी रात को रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती। कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। तब पता चला कि उसी जंगल में कुछ साल पहले एक औरत की लाश मिली थी। कहा जाता था कि वो राहगीरों से मदद मांगती थी और फिर उनके घरों तक पहुंच जाती थी। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में उस रास्ते से सफर नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद एक रात मैं फिर उसी सड़क से गुजर रहा था और धुंध के बीच मुझे वही सफेद शॉल दिखाई दी। इस बार वो सड़क के बीच खड़ी थी और जैसे ही मेरी बाइक उसके पास पहुंची, उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। तो दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप भी ऐसी किसी डरावनी घटना का सामना कर चुके हैं? और याद रखिए, हर मदद मांगने वाला इंसान हो, ये ज़रूरी नहीं होता।